एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें एक नरेटर वॉइस सुनाई देती है। जो नरेटर वॉइस 13 साल पहले की एक स्टोरी बताती है, जहां वो कहने लगती है कि जो नॉर्दर्न विल्डरनेस है उसने मोयुन साउथ के ऊपर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से सेंट्रल वर्ल्ड में मौजूद जो मार्शल वर्ल्ड है वो भी काफी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने लगा था। लेकिन वहाँ युंग जिनशान नाम का एक पावरफुल स्वॉर्डमैन अचानक से इमर्ज होता है और वो पूरे मार्शल वर्ल्ड के जितने भी दुश्मन होते हैं सबको मार डालता है। लेकिन ये जो लड़का था वो चेंगशिन पवेलियन से बिलोंग करता था और जो चेंगशिन पवेलियन था शुरुआत में तो वो मार्शल आर्ट के लिए जाना जाता था, लेकिन एट द एंड वो एक डीमन सेक्ट बन चुका था। और इसी इंफॉर्मेशन के साथ हमारा ये एपिसोड स्टार्ट हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक टेम्पल को दिखाया जाता है जो कि कई सदियों से बंद पड़ा हुआ था, लेकिन तभी वहाँ पर एक योद्धा काफी ज्यादा घायल हालत में वहाँ पहुँचता है और उसके साथ एक बच्चा भी होता है, जहाँ पर वो बच्चा उस योद्धा से पूछने लगता है कि मास्टर आखिरकार ये लोग हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं, हमने तो इनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। जिस पर हम देखते हैं जो बच्चे का मास्टर होता है वो अपनी एक स्वॉर्ड जिसका नाम किंग ही होता है उसे निकाल कर उस बच्चे को दे देता है। कहने लगता है कि अगर मैं वापस नहीं आऊँ तो तुम वापस जंक्शन टाउन चले जाना। और उसी बच्चे का नाम हमें यानलिन बताया जाता है, जहाँ पर यानलिन अपने मास्टर से कहने लगता है कि मेरे माँ बाप तो बचपन में ही मर गए और अब आप भी यहाँ से जा रहे हैं, ऐसा मत करें। लेकिन उस मास्टर को अपने उस डिसाइपल की काफी ज्यादा ही चिंता होती है, इसीलिए वो उसे अंदर ही छोड़कर दरवाजे को बंद कर देता है। और जैसे ही वो मास्टर बाहर निकलता है वहाँ पर कुछ लोग उसे घेरे में लेकर कहते हैं कि उस बच्चे को और किंग ही स्वॉर्ड को हमें दे दो। लेकिन मास्टर वहाँ काफी ज्यादा गुस्से में फाइट करता है और अपनी आखिरी सांस तक उन असासिन से फाइट करके उनको मार डालता है। लेकिन इस सारी फाइट में जो मास्टर होता है वो भी काफी ज्यादा घायल हो चुका था, जिस पर हम देखते हैं कि वो किंग ही स्वॉर्ड लेकर बच्चा बाहर आता है और मास्टर से कहने लगता है कि मास्टर आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन उसके मास्टर की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, जहां उसका मास्टर कहता है कि अब तुम्हें इस दुनिया में अकेले ही रहना होगा और अकेले ही रहकर इस दुनिया का मुकाबला करना होगा। ये कहते ही मास्टर वहीं पर ही मर जाता है। सारे सीन के बाद जो छोटा लड़का होता है वो काफी ज्यादा डर भी गया था और वो इमोशनल होकर सबसे पहले अपने मास्टर को वहीं पर ही दफना देता है और उसके साथ ही वहां पर वो उस स्वॉर्ड को भी छुपा देता है, जहां वो कहने लगता है कि मास्टर मैं जरूर आऊंगा और आपका रिवेंज यहाँ इन लोगों से लेकर ही रहूंगा, मैं अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बना कर रहूंगा। कहते ही वो नन्हा सा लड़का चेंगशिन टाउन की तरफ निकल जाता है और उसके बाद हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यानलिन अब एक लकड़हारा बन चुका था। तभी वहाँ पर कुछ लोग बैठे होटल पे ये बातें कर रहे होते हैं कि हमारे मास्टर ने आज से 13 साल पहले इस सारे वर्ल्ड को बचाया था, तो असल में यहाँ के पावरफुल और इम्पोर्टेंट पर्सन हम लोग ही हैं। और अब कोई भी एरा गैरा आकर तलवार उठाकर कहने लगता है कि मैं एक स्वॉर्डमैन हूँ, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए। ये बात सुनते ही यानलिन वहाँ पर आता है और कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, ऐसी बातें मत करो किसी के भी बारे में, और अगर तुम लोग इतने ही पावरफुल हो तो आओ अपनी स्वॉर्ड की स्किल्स मुझ पर आजमा के देखो, मैं भी तुम्हें अपनी पावर्स दिखा देता हूँ कि आखिरकार मेरी स्वॉर्ड पावर्स कैसी हैं। कहते ही वो तीनों कहने लगते हैं कि हमारी स्वॉर्ड तो छोड़ो, हमारे हाथ ही तुम्हारे लिए काफी है। कहते ही वो यानलिन के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि यानलिन के ऊपर अटैक करने से कुछ भी नहीं हो रहा होता, क्योंकि यानलिन उनसे काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से वो गुस्से में आकर अपनी स्वॉर्ड्स को बाहर निकालते हैं और सीधा यानलिन के ऊपर अटैक करते चले जाते हैं। यानलिन कहने लगता है उन तीनों से, देखो तुम लोग मेरे करीब भी आए तो मेरे पास एक ऐसा स्लैश अटैक है जो कि मेरे मास्टर ने मुझे सिखाया है, मैं उस एक स्लैश अटैक में तुम तीनों को यहाँ पर खत्म कर दूंगा। ये कहते ही वो लोग वहाँ से यानलिन की इस बात को सुनकर काफी ज्यादा डर जाते हैं और यानलिन वहाँ पर अपना वो स्लैश अटैक निकालता है। लेकिन जैसे ही वो स्लैश अटैक निकालता है वो तीनों अपनी आंखें बंद कर देते हैं और यानलिन वहाँ पर मौके का फायदा उठा के वहाँ से भाग जाता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है, हमें यानलिन के मास्टर जू को दिखाया जाता है जो कि नदी किनारे बैठे हुए होते हैं। लेकिन तभी उन पर एक परिंदा आकर अटैक कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर जाओ होता है वो उस अटैक को शुरुआत में तो डॉज कर लेता है और तभी उसके सामने वो लेडी आ जाती है जो कि परिंदे की शक्ल में थी। तभी वो उस लेडी से कहने लगता है कि तुम कौन हो, अब तो मैं अपने दुश्मनों को भूल गया हूँ, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को बिना बताए यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा था और अब उस प्रैक्टिस के बाद में अपने दुश्मनों के नाम ही भूल चुका हूँ। जिस पर हम देखते हैं वो लड़की कहने लगती है कि ज्यादा एक्टिंग करने की कोई जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मैं कौन हूँ। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देती है, जहाँ पर हम मास्टर को देखते हैं जो उसके अटैक को काफी ज्यादा अच्छे तरीके से डॉज कर लेता है। इस
अटैक को देखते ही वहाँ पर जो लड़की होती है वो अपना एक स्वॉर्ड से भरा फॉर्मेशन अटैक यूज करती है, जिसे मास्टर डॉज करने के लिए पत्थर पर चढ़ जाता है। लेकिन हम देखते हैं कि वो सारी की सारी स्वॉर्ड्स मास्टर का पीछा कर रही होती हैं, लेकिन मास्टर उसके अटैक को भी डॉज कर लेता है और वो दोनों ही जमीन पर आ जाते हैं, जहाँ पर मास्टर के हाथ में एक लकड़ी होती है पेड़ की, जहाँ वो कहने लगता है कि तुम मुझे बताओ कि तुम कौन हो। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें ये बिल्कुल नहीं बताने वाली कि मैं कौन हूँ, बस मैं तुमसे जो चाहती हूँ वो चीज मुझे दे दो। लेटर तुम्हारे पास है वो मुझे दे दो और मैं यहाँ से चली जाऊंगी बिना किसी की जान लिए। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम उस मास्टर जू को देखते हैं, जो कहने लगता है कि देखो लेडी, इस लेटर के बारे में तो भूल जाओ। ये कहते ही हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें यानली को दिखाया जाता है, जो कि उन तीनों बंदों से भाग रहा होता है। लेकिन काफी ज्यादा भागने के बाद आखिरकार यानली उन तीनों के हाथ लग ही जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अचानक से मौसम बदलने लग जाता है और जो बादल होते हैं वो गरजना स्टार्ट कर देते हैं। सारी सिचुएशन को मास्टर जू देखकर समझ जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो डेडली फॉर्मेशन है और ये तो एक इविल की फॉर्मेशन है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन से एक एविल ओरा पूरे के पूरे टाउन में फैलने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि उस एविल ओरा से काफी ज्यादा शेडोज भी बाहर आते हैं, जो कि डेविल शेडोज होते हैं, और वो शेडोज मिलकर सारे के सारे टाउन पर अटैक कर देते हैं। यहाँ तक कि वो मास्टर जू के ऊपर भी अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और वहां पर मास्टर जू शुरुआत में तो उनके अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि मास्टर जू को एक अटैक हिट कर जाता है, जिसकी वजह से वो घायल होते हैं। अभी वो लेडी आगे बढ़ती है और मास्टर जू से कहने लगती है कि अब तुम्हारे अंदर भी एविल एनर्जी आ गई है। अगर तुमने वो लेटर मुझे नहीं दिया तो ये एविल एनर्जी तुम्हारी बॉडी को और तुम्हारी कल्टीवेशन को अंदर ही अंदर से डिस्ट्रॉय कर देगी, जिसकी वजह से तुम्हारी सोल भी बुरे तरीके से डैमेज हो जाएगी। तो जल्दी से मुझे वो लेटर दे दो। लेकिन हम देखते हैं जो मास्टर होता है वो अपनी थंडर लाइटनिंग अटैक का यूज करके वहां से निकल जाता है। और तभी दूसरी तरफ हम यानली को देखते हैं, जो अपने उन्हीं दुश्मनों को उठाकर देख रहा होता है कि कहीं ये मर गए या जिंदा है। लेकिन हम देखते हैं कि सभी के सभी वहां पर काफी ज्यादा बुरे तरीके से बेहोश पड़े होते हैं। और तभी इस सारी सिचुएशन के बाद उसे अपने मास्टर जू की भी याद आने लगती है और वो भागकर घर की तरफ जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि मास्टर जू पर भी उस एविल एनर्जी का काफी बुरा असर पड़ चुका था। तभी हम मास्टर जू को देखते हैं, जो यानली को इस हालत में देखकर कहने लगता है कि पूरे के पूरे टाउन को इस एविल एनर्जी से असर हुआ है, लेकिन तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ। चलो ये तो अच्छी बात है, जल्दी से उस पत्थर के नीचे जो लेटर पड़ा हुआ है वो लेकर आ जाओ। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पर यानली होता है वो जल्दी से उस लेटर को लाकर अपने मास्टर जू को देता है, लेकिन मास्टर जू कहता है कि ये लेटर तुम अपने ही पास रखो और इस लेटर को किसी को भी मत देना। अगर ये किसी भी दुश्मन के हाथ लग गया तो याद रखना कि इस लेटर से हमारी पूरी की पूरी दुनिया भी तबाह हो सकती है। लेकिन तभी हम मास्टर वहाँ पर देखता है वो जो लड़की होती है उसकी स्पिरिट यहाँ पर मास्टर का पीछा करते करते पहुंच जाती है। इसीलिए वो वहाँ पर यानलिन से कहता है कि यानलिन मेरी बात सुनो, जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। और तभी हम देखते हैं कि जो यानलिन होता है वो कहता है कि नहीं, मैं आपको छोड़कर यहाँ से किसी भी हालत में नहीं जाऊंगा। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की की हंसने की आवाज सुनाई देती है, जिस पर यानलिन पेड़ के पीछे छुप जाता है, जिस पर वो लड़की वही होती है और वो लड़की कहने लगती है कि आखिर तुम मुझे मिल ही गए, जल्दी से वो लेटर मुझे दे दो। और यहाँ पर हमें उस लड़की का नाम येंजू बताया जाता है, जहाँ पर येंजू का नाम सुनते ही यानलिन काफी ज्यादा हैरान होता है। तभी हम येंजू को देखते हैं, जो कहने लगती है कि मुझे पता है कि वो लेटर यही कहीं तुमने छुपाया हुआ है, तो आराम से वो लेटर मुझे दे दो। मुझे यहाँ पर महसूस हो रहा है कि हमारे अलावा भी कोई है यहाँ पर जिस पे तुमने लेटर देकर छुपाया हुआ है यहीं कहीं। ये बात सुनते ही वहाँ पर मास्टर जू समझ जाता है कि इसको पता लग जाएगा, इससे पहले ही मुझे इसके ऊपर अटैक कर देना चाहिए ताकि इसका ध्यान बता लूं और यानलिन यहाँ से भाग जाए। ये कहते ही वो उसके ऊपर अटैक कर देता है। दोस्तों इस सीरीज में येंजू को कमांडर कहकर पुकारा जा रहा है, तो हम भी इसे कमांडर कहेंगे। और कमांडर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो मास्टर जो होता है उसके अटैक डॉज करके उल्टा उसे ही नीचे फेंक देती है और उसकी गर्दन पे स्वॉर्ड रखकर कहने लगती है कि जल्दी से वहाँ जहाँ पर तुमने उस लेटर को छुपाया हुआ है उस जगह की लोकेशन मुझे बता दो, या किसी को दिया हुआ है तो उसे कहो कि वो बाहर आ जाए। कमांडर को यहाँ पता चल गया था कि अगर मैं यहाँ पर मास्टर को मारने की एक्टिंग करूंगी तो जो भी यहाँ पर छुपा हुआ है वो मास्टर को बचाने के लिए बाहर जरूर आएगा। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी स्वॉर्ड को सीधा करके उस मास्टर को मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी वहाँ पर यानलिन की एंट्री होती है। सामने आता है उसके मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, जहाँ मास्टर जू कहने लगता है कि मैंने तो तुम्हें यहाँ से भागने का कहा था, लेकिन यानलिन उसकी बात नहीं सुनता और कहने लगता है कि देखो कमांडर, तुम्हें ये मामूली सा लेटर चाहिए तो आओ ये मुझसे ले लो, ये तो मैं तुम्हें ही देने आ रहा हूँ। तभी हम वहाँ पर यानलिन को देखते हैं जो एक शर्त रखता है कमांडर के सामने और कहने लगता है कि पहले मेरे मास्टर को छोड़ो तो फिर मैं ही ये तुम्हें लेटर दूंगा। जिस पर वहाँ जो ये कमांडर होती है वो कहने लगती है कि जल्दी से मुझे वो लेटर दे दो, इससे पहले कि मेरा इरादा
इरादा बदल जाए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर यानलिन ये बातें कर ही रहा होता है, वो परिंदा आता है और यानलिन के हाथ से वो लेटर छीन के वहाँ पर उस कमांडर को देने ही वाला होता है, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पर मास्टर जू एक पत्थर को मारकर उस परिंदे को गिरा देता है और उस परिंदे से जैसे ही वो लेटर छूटता है वहाँ पर यानलिन जाकर उस लेटर को कैच कर लेता है। सारे सीन को देखते ही कमांडर सीधा अपनी स्वॉर्ड को ले जाकर वहाँ पर यानलिन के ऊपर अटैक करती है, लेकिन वहाँ पर कमांडर और यानलिन के बीच में मास्टर जू आ जाता है और वो स्वॉर्ड वहाँ पर जो मास्टर होता है उसके पेट में घुस जाती है। इस सारे सीन के बाद वहाँ पर जो यानलिन होता है वो काफी ज्यादा इमोशनल हो रहा होता है कि वो अपने मास्टर को नहीं बचा पाया। और तभी हम उस मास्टर को देखते हैं जो आखिर कहने लगता है कि जल्दी से यानलिन यहाँ से भाग जाओ, और अपनी बची हुई पावर का यूज करके उस कमांडर के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाते हैं और उस पर अटैक भी कर देते हैं। इस मूवमेंट पे उसे अपने मास्टर जू की सारी पुरानी बात याद आने लगती है, जहाँ पर उसके मास्टर ने कैसे उसकी मदद की हुई थी। सारे सीन के बाद हम देखते हैं यानलिन उस टनल से बाहर भाग जाता है और वो टनल से सीधा रास्ता जंगल को निकलता है और यानलिन वहाँ जंगल में चला जाता है। और वहीं पर ही हम एक लेडी कल्टीवेटर को भी देखते हैं जो कि जंक्शन टाउन के लोगों से भागकर यहाँ पर जंगल में आ चुकी थी। तभी हम देखते हैं 2 डिसेबल्स उसके सामने आ जाते हैं और तभी वो अपनी बुक से कुछ पढ़ती है कि अगर उसके सामने कोई भी आ जाए तो उसे कैसे से छुटकारा पाना है। तो तभी उस सोल्यूशन को उस बुक में वो पढ़कर उन दोनों डिसेबल्स से बात करने के लिए आगे जाती है और इसी के साथ ही ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आगे क्या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक के लिए दोस्तों बाय।